कजाकिस्तान के असीम विस्तार में, जहां सुनहरी घास के मैदान अंतहीन नीले आसमान से मिलते हैं, एक नायक अपने लोगों की नियति को आकार देने के लिए उभरा। बख्तियार खान, इतिहास के पन्नों में अंकित एक नाम, अद्वितीय दूरदर्शिता और साहस के नेता थे। खानाबदोश जनजाति में साधारण जड़ों से शुरू हुई उनकी यात्रा, अलग अलग कबीलों को एक शक्तिशाली ताकत में एकीकृत करने में परिणत हुई। यह उनके जीवन की कहानी है, संघर्ष, दृढ़ संकल्प और विजय की गाथा। प्रस्तावना: स्टेपी का गीत। कजाक मैदान विरोधाभासों की भूमि है, चिलचिलाती गर्मियाँ, ठंडी सर्दियाँ और हमेशा बदलता आसमान। सदियों से इसके लोग खानाबदोशों की तरह रहते थे, अपने झुंडों के साथ घूमते थे और प्रकृति की लय का अनुसरण करते थे। इन जनजातियों ने कहानी कहने, संगीत और परंपराओं की एक समृद्ध विरासत साझा की जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दी जाती थी। फिर भी वे विभाजित भी थे, अक्सर संसाधनों और क्षेत्र को लेकर एक दूसरे से युद्ध करते थे। बख्तियार का जन्म इसी दुनिया में हुआ था। उनकी कहानी तियान शान पहाड़ों की छाया में, सितारों की छत्रछाया में शुरू होती है, जो महानता के वादे फुसफुसाते हुए प्रतीत होते हैं। स्टेपी का बच्चा। बख्तियार के शुरुआती साल खानाबदोश जीवन की सरल खुशियों और कठोर वास्तविकताओं से भरे हुए थे। उनके पिता अरसलान एक महान योद्धा थे और उनकी मां ऐजादा एक बुद्धिमान और दयालु महिला थीं। साथ मिलकर उन्होंने अपने बेटे को अपनी परंपराओं का सम्मान करना और ताकत और बुद्धि के बीच संतुलन को समझना सिखाया। बचपन में ही बख्तियार ने अपने साथियों के बीच विवादों को सुलझाने की असाधारण क्षमता दिखाई थी। उनके स्वाभाविक आकर्षण और त्वरित सोच ने उन्हें बड़ों का पसंदीदा बना दिया, जो अक्सर कहते थे, इस लड़के में नेता की भावना है। हालांकि उनका सुखद बचपन एक वसंत में तब बिखर गया जब हमलावरों ने उनके शिविर पर हमला किया। यह एक क्रूर हमला था, जिसमें आग ने युर्त को जला दिया और पशुधन जंगल में बिखर गए। बख्तियार, जो मुश्किल से 12 साल का था, असहाय होकर देखता रहा कि उसके पिता अपने लोगों की रक्षा के लिए बहादुरी से लड़ रहे थे। हालांकि अरसलान बच गया, लेकिन जनजाति को विनाशकारी नुकसान उठाना पड़ा। इसके बाद बख्तियार ने कसम खाई कि वह अपने लोगों को फिर कभी इतना कमजोर नहीं होने देगा। उस रात, जब वह विशाल, तारों से जगमगाते आसमान के नीचे खड़ा था, उसने जनजातियों को एकजुट करने और स्टेपी में ताकत और स्थिरता लाने का मौन वादा किया। अनुभव का उत्कर्ष। बख्तियार की किशोरावस्था सीखने की एक कड़ी थी। नेतृत्व के लिए खुद को तैयार करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने खुद को अपने कबीले के बुजुर्गों और योद्धाओं की शिक्षाओं में डुबो दिया। उसने बेजोड़ कौशल के साथ घुड़सवारी करना, सटीकता के साथ तलवार चलाना और अपने आसपास के लोगों का सम्मान जीतना सीखा। उनकी मां ऐजादा ने उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह अक्सर अपने लोगों की प्राचीन किंवदंतियों, उन नायकों की कहानियों को सुनाती थी जिन्होंने दुर्गम बाधाओं के बावजूद जीत हासिल की। इन कहानियों ने बख्तियार में उद्देश्य और अपनी विरासत से जुड़ाव की गहरी भावना पैदा की। 20 साल की उम्र तक बख्तियार ने खुद को एक योग्य नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर लिया था। एक विशेष रूप से कठोर सर्दियों के दौरान, उसने एक प्रतिद्वंद्वी जनजाति से चुराए गए पशुधन को वापस पाने के लिए एक साहसी छापे की योजना बनाई, जिससे उसके लोगों का अस्तित्व सुनिश्चित हो गया। बहादुरी के इस कार्य ने उसे अपने कबीले और अन्य कबीलों का सम्मान दिलाया। एकीकरण का मार्ग। कजाक मैदान का राजनीतिक परिदृश्य खंडित था। जनजातियां स्वतंत्र रूप से काम करती थीं, अक्सर चरागाह भूमि और व्यापार मार्गों पर आपस में टकराती थीं। बख्तियार ने माना कि एकता न केवल अस्तित्व के लिए बल्कि समृद्धि के लिए भी आवश्यक है। उनका दृष्टिकोण महत्वाकांक्षी था, जनजातियों का एक संघ बनाना जो बाहरी खतरों और आंतरिक कलह के खिलाफ एक साथ खड़ा हो। बख्तियार ने पड़ोसी जनजातियों से संपर्क करके एकीकरण के लिए अपना अभियान शुरू किया। उन्होंने उनके नेताओं से मुलाकात की और एक एकीकृत कजाक पहचान के अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। उनका दृष्टिकोण कूटनीतिक और रणनीतिक दोनों था। कुछ लोगों को उन्होंने विवाह या व्यापार द्वारा तय किए गए गठबंधन की पेशकश की। दूसरों को उन्होंने सावधानीपूर्वक गणना की गई झड़पों में अपने योद्धाओं की ताकत का प्रदर्शन किया।
सभी जनजातियों ने उनके प्रस्तावों का स्वागत नहीं किया। कुछ ने उन्हें अपनी स्वायत्तता के लिए खतरा माना, जबकि अन्य विदेशी शक्तियों द्वारा स्टेपी के विभाजन का फायदा उठाने के लिए हेरफेर किए गए थे। बख्तियार को अपनी पहली बड़ी चुनौती का सामना तब करना पड़ा जब प्रतिद्वंद्वी जनजातियों के गठबंधन ने उनके बढ़ते संघ पर हमला किया। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन बख्तियार की रणनीतिक प्रतिभा और उनके अनुयायियों की वफादारी ने निर्णायक जीत दिलाई। इस जीत ने एक दुर्जेय नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया। विश्वासघात और लचीलापन। जैसे जैसे बख्तियार का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके सामने चुनौतियां भी बढ़ती गईं। उसके सफर का सबसे दुखद पल विश्वासघात के रूप में आया। एक विश्वसनीय सहयोगी ने प्रतिद्वंद्वी खान से धन के वादों के बहकावे में आकर एक कूटनीतिक बैठक के दौरान बख्तियार को पकड़ने की साजिश रची। बख्तियार के सबसे करीबी सलाहकारों की सतर्कता की बदौलत साजिश का पर्दाफाश समय रहते हो गया। हालांकि वह बाल बाल बच गया, लेकिन विश्वासघात ने उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया। ये नेतृत्व की जटिलताओं और सतर्कता की आवश्यकता की एक दर्दनाक याद दिलाता है। निराशा में डूबने के बजाय बख्तियार ने अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए इस अनुभव का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने करीबी लोगों को और मजबूत किया और केवल उन लोगों पर भरोसा किया जिन्होंने अपने काम से अपनी वफादारी साबित की थी। ये घटना उनके नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई, जिसने शासन के प्रति अधिक सतर्क और गणनात्मक दृष्टिकोण की शुरुआत की। विजय और समृद्धि। वर्षों के अथक प्रयास के बाद बख्तियार का एकीकरण का सपना सच हो गया। कजाक जनजातियां, जो कभी बिखरी हुई और असहमत थीं, अब एक शक्तिशाली संघ के रूप में एक साथ खड़ी थीं। इस नई एकता ने स्टेपी में स्थिरता ला दी, जिससे व्यापार और संस्कृति को पनपने का मौका मिला। बख्तियार के नेतृत्व में व्यापार मार्गों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया, जो स्टेपी को चीन, फारस और रूस के दूरदराज के बाजारों से जोड़ता था। इन मार्गों से न केवल धन आया, बल्कि विचारों, प्रौद्योगिकी और कला के आदान प्रदान में भी मदद मिली। स्टेपी, जिसे कभी एक उजाड़ सीमा के रूप में देखा जाता था, वाणिज्य और संस्कृति का एक संपन्न केंद्र बन गया। बख्तियार ने शिक्षा और कजाक परंपराओं के संरक्षण को भी प्राथमिकता दी। उन्होंने विद्वानों और कारीगरों को अपने दरबार में आमंत्रित किया, जिससे एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा मिला, जिसमें उनकी विरासत की समृद्धि का जश्न मनाया गया और साथ ही नए नवाचारों को अपनाया गया। एक खान की विरासत। अपने अंतिम वर्षों में बख्तियार ने अपना ध्यान अपने लोगों के भविष्य को सुरक्षित करने पर केंद्रित किया। उन्होंने निष्पक्ष शासन सुनिश्चित करने के लिए विश्वसनीय नेताओं की एक परिषद की स्थापना की और अपने उत्तराधिकारियों को अपने दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित किया। हालांकि उम्र के साथ उनका शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनका दिमाग तेज रहा और उनका प्रभाव कायम रहा। जब बख्तियार का निधन हुआ, तो उसके लोगों ने गहरा शोक मनाया। उन्होंने उसके सम्मान में एक भव्य मकबरा बनवाया, जिस पर ये शब्द लिखे थे, यहाँ बख्तियार खान लेटे हैं, मैदान के एकीकरणकर्ता, अपने लोगों के रक्षक और एक राष्ट्र के पिता। उनकी विरासत उनके लोगों के दिलों में जिंदा है, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती है। आज भी बख्तियार खान को लचीलेपन, बुद्धिमत्ता और एकता की स्थायी शक्ति के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है।